पृथु जी ने यज्ञ के द्वारा भगवान का आराधन किया। जब पृथु जी के सामने भगवान आए, भगवान ने कहा कुछ मांग लो। आहा, कटनी वालों ध्यान देना, अगर हम होते तो कहते ये दे दो वो दे दो, लेकिन पृथु जी ने क्या मांगा है ये सुनने योग्य बात है। न कामये नाथ तदप्यन क्वचिन, न यत्र युष्मत चरणाम्बुजासव, महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो, विधस्व कर्णा युतमेष में वरहो। न कामये नाथ, पृथु जी कहते प्रभु मेरी कोई कामना नहीं है। बात नहीं करें, बात नहीं करें। भगवान ने कहा मुक्ति ले लो, बोले नहीं चाहिए। मोक्ष, बोले नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको ये तो बताओ। तो पृथु जी कहते हैं, बोले प्रभु मुझको एक शौक लग गया है। क्या शौक लग गया है प्रभु? मुझको सुनने का शौक लग गया है। क्या सुनने का शौक लग गया है? बोले प्रभु कथा सुनने का शौक लग गया है। किसकी कथा? सेठ सेठानी की, राजा रानी की? अरे सेठ सेठानी की, राजा रानी की? अरे नहीं प्रभु, मुझको आपकी कथा सुनने का शौक लग गया है। किसके मुंह से? किसी ऐरे गहरे के मुंह से नहीं। पृथु जी कहते हैं महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो, ऐसे महात्मा के मुख से कथा सुनने का शौक लग गया है जिसके मुख से कथा च्युत होती है। च्युत माने कथा दौड़ती हुई आती है। देखो जो कथा रट के कही जाती है ना, वो तो बुद्धि का अभ्यास है। और जो कथा गुरु कृपा से कही जाती है, उसी कथा से यजमान का भला होता है। तो बोले समस्या क्या है? बोले प्रभु समस्या ये है कि आपने हमको 2 कान दिए हैं, तो 2 कानों से कथा सुनते सुनते हमको तृप्ति मिल जाती है। तो बोले फिर क्या चाहते हो? पृथु जी कहते हैं, बोले प्रभु हमको 10,000 कान दे दो। क्या मांगा? 10,000 कान मांगे। जरा सोचो, 2 कान हमारे यहां लटके हैं, 10,000 कान होंगे तो कहां कहां कान लटके जाएंगे। पृथु जी कहना क्या चाहते हैं? पृथु जी कहना चाहते हैं, बोले प्रभु आपने हमको 2 कान दिए हैं, 2 कानों से कथा सुनते सुनते हमको तृप्ति हो जाती है। कृपा कर कर ऐसा आशीर्वाद दो, मेरे इन कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दो। मैं तो केवल यही चाहता हूं महाराज। क्या मांगा?
10,000 कान मांगे। अच्छा, कभी आपने सोचा है अगर कानों को सत्संग में साथ लाने की व्यवस्था होती तो पता चलता 7 दिन में 4 दिन कान तो घर पे ही रह गए। ये जो कान है ना, राधा रानी की देन है। इन कानों को बोल्टों से ऐसा कस दिया है राधा रानी ने, व्यक्ति चल रहा है तब भी सुन रहा है, खा रहा है तब भी सुन रहा है, लेटा है तब भी सुन रहा है। राधा रानी कहती हैं इन कानों को लेकर जीव जैसे तैसे कर कर सत्संग में पहुंच जाए और संत के मुंह से कथा का श्रवण करे और ऐसी कथा धारा में बहता बहता जीव गोविंद के चरणों को प्राप्त कर लेगा महाराज। इसलिए जो कान है ना, राधा रानी की बड़ी कृपा है जीव पर।